अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस क्लास में हम नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलिस्ट्रेशन का ग्रुप, इंसल टैब के अंदर इलिस्ट्रेशन के ग्रुप के अंदर के बारे में आज हम बात करेंगे। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने टेबल टूल को डिस्कस किया था और इसके साथ जो दो एडिशनल टैब जो ओपन होते थे, एक डिजाइन का टैब था, सेकंड नंबर पे लेआउट का टैब था, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पिक्चर की कमांड के बारे में। गुज़श्ता क्लास में हमने टेबल टूल के जो डिफरेंट मेथड थे, एक होवरिंग था, इसी तरह इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और इसी तरह एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है ना। इन कमांड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज पिक्चर्स। अब पिक्चर का एक्चुअली क्या काम है कि आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी कोई भी फाइल प्रिपेयर करते हैं, तो जब आप फाइल प्रिपेयर करते हैं तो बाद फाइल में कुछ जगहों पे आपको पिक्चर इंसर्ट करवाना पड़ जाती है, ठीक है ना। गुज़श्ता क्लास में मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आप एमएस वर्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं, जो कि पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए आपके पास इंसर्ट का टैब दिया होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर आप वो चीज लेके आना चाहते हो जो उसका हिस्सा नहीं है पहले से, उसके लिए या तो इंसर्ट का टैब दिया होगा या तो इंसर्ट का मेन्यू दिया होगा, ठीक है ना। तो हम इधर आएंगे, इधर आके जस्ट पिक्चर की कमांड पे करेंगे क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो डेस्कटॉप पे एक मैंने फोल्डर नेट के नाम से बना के रखा हुआ है, तो इसके अंदर से ये पिक्चर तो कुछ मैंने नेट से डाउनलोड की हुई, नेट से उठाई है, तो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ बाय द वे, ठीक है ना। अब देखें, अब ये मैंने पिक्चर आपने इंसर्ट करवा लिया। अब पिक्चर को जैसे ही मैं मूव करवाता हूँ इधर से, ये मूव नहीं होती, ठीक है ना। अगर देखा है तो आपके पिक्चर के ये कॉर्नर पे, ठीक है ना, आपको 8 प्लेस होल्डर मिलेंगे। ये आपको वो 4 कॉर्नर पे और 4 ये सेंटर में, इसी तरह टॉप और बॉटम सेंटर, इसी तरह लेफ्ट एंड राइट, ये आपके पास 8 प्लेस होल्डर आ जाते हैं। आप इन प्लेस होल्डर की मदद से पकड़ के अपने पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यूवर्स, अब देखें, जैसे हमने पिक्चर्स इंसर्ट करवाई तो पिक्चर के साथ आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जबकि बाय द वे आपके पास 7 डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, होम से लेकर व्यू तक 7 डिफरेंट टैब्स बनते हैं। जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं तो पिक्चर टूल के अंदर फॉर्मेट का टैब आ जाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर कंप्लीट पिक्चर की फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है, जो कि आप पिक्चर के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है रिमूव बैकग्राउंड। क्या आप अगर इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके रिमूव बैकग्राउंड पे करें क्लिक। रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे आप क्लिक करते हैं फिर आपको 8 प्लेस होल्डर मिलते हैं। आप जितना पिक्चर का साइज रखना चाहते हैं उतना रखें, रखने के बाद डिलीट मार्क और कीप चेंजेस पे करें क्लिक। आपके पास ये देखें उतना पिक्चर का एरिया वापस आ जाता है, ठीक है ना। यानी अगर आप अपने पिक्चर के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए रिमूव बैकग्राउंड की कमांड इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है करेक्शन, कि अगर आप अपने पिक्चर को करेक्शन देना चाहते हैं, करेक्शन में एक तो शार्पनेस आ रही है और सॉफ्टनेस आ रही है। सेकंड नंबर पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आपके पास आ जाता है। तो शार्पनेस और सॉफ्टनेस में अगर देखा है तो ये आपके पास डिफरेंट पिक्चर की आ रही है। इस आपके पास शार्पनेस, अगर आप शार्पनेस देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप ब्राइटनेस वगैरह उसे इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप उसे ब्राइटनेस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह अगर आप कंट्रास्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो भी अपनी पिक्चर को दे सकते हैं। बाय द वे जिस तरह भी चाहे आप अपनी पिक्चर को दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास कमांड आ जाती है पिक्चर के कलर। आपके पास डिफरेंट पिक्चर के कलर्स आ जाते हैं। आपने जिस कलर के अंदर भी पिक्चर को लेना चाहते हैं आप जस्ट उस पिक्चर पे जाके करें क्लिक, आपके पिक्चर उसी कलर के अंदर चले जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह ये आपके पास कलर स्टूएशन आ जाते हैं, ये कलर टून आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, आप पिक्चर को डिफरेंट कलर्स के अंदर दे सकते हैं। बाय द वे नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं पिक्चर के आर्टिस्टिक इफेक्ट। अगर आप पिक्चर को आर्टिस्टिक इफेक्ट इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप पिक्चर को वो भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो है कंप्रेस पिक्चर। अब कंप्रेस पिक्चर की कमांड का क्या काम है कि इसे हम ये कह सकते हैं कि टू रिड्यूस मेमोरी ऑफ द पिक्चर्स और नेट इफेक्ट द ओरिजिनल शेप, ठीक है ना। यानी कि अगर आप पिक्चर्स आपने इंसर्ट करवाते हैं, जबकि आपके कोई भी आप एक बुक टाइप कर रहे हैं, उस बुक के अंदर 400 पेजेस हैं, ठीक है ना। अब देखें उस 400 पेजेस के अंदर आपने 20-20 पिक्चर्स हर पेज के अंदर इंसर्ट करवाई, तो वो 800 पिक्चर्स होगी, जबकि 800 पिक्चर्स आपकी फाइल के अंदर नहीं रहेंगी, ठीक है। यानी कि जब आप काम करते हैं, जैसा कि आप फॉर्म वगैरह आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी भी जगह पे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो वहां पर पिक्चर्स का जो वो आ रहा होता है कि 15 KB से आपसे ज्यादा पिक्चर्स नहीं होगी, ठीक है ना। तो फिर वहां उस पिक्चर की जो मेमोरी साइज होता है वो कम करना पड़ता है। तो इसी तरह आपने अगर किसी फाइल किसी को भेजनी हो, ईमेल करनी हो या व्हाट्सएप थ्रू करनी हो, तो वो कुछ उसकी लिमिट होगी, उस लिमिट से ज्यादा आपकी फाइल किसी को भी नहीं जाएगी। तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस पिक्चर की। कंप्रेस पिक्चर पे आए, अगर आप चाहे अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, अगर आप सिर्फ इस पिक्चर पे करना चाहते हैं तो अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, अगर अनचेक कर दें तो आपका जितनी भी आपके पास पिक्चर्स आपकी आ जाती है, यानी कि आपकी फाइल के अंदर जितनी दफा भी पिक्चर्स होगी वो सभी के ऊपर आप अप्लाई होगा ये फैक्ट। अगर आप अप्लाई ओनली दिस पिक्चर पे चेक लगा देंगे तो सिर्फ ओनली इस पिक्चर के ऊपर होगा, ठीक है ना। इससे डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, अगर आप इसका अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो सिर्फ क्रॉप्ड एरिया रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे जिस तरह भी आप चाहे इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है टारगेट आउटपुट। ये कंप्रेशन ऑप्शन आ जाती है टारगेट आउटपुट, यानी प्रिंट आपके 220 PPI, ठीक है ना। इसी तरह 150 PPI आ जाता है। इसी तरह ईमेल 96 PPI आ जाता है, या यूज डॉक्यूमेंट रेजुलेशन, ठीक है ना। यानी ये जो आपके पास PPI आता है, PPI का जो मतलब है ये है कि पिक्सल पर इंच, ठीक है ना। आपके जो प्रिंट में आएगी वो 220 PPI यानी 220 पिक्सल पर इंच आए, स्क्रीन में 150 पर पिक्सल, और ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए 96 पिक्सल पर इंच, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसे एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं रीसेट पिक्चर, यानी कि आपने इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग करवाई, यानी कि अगर आपने पिक्चर को करेक्शन दी है, इसी तरह से कलर दी है, कलर देने के बाद इसे कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट इंप्लीमेंट करवाई है दी है, जबकि ये करेक्शन वगैरह जो है ये ज्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इन कमांड तो दी हुई है लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं करती। रिमूव बैकग्राउंड की जो कमांड है ये भी ऑफिस 2010 के अंदर दी हुई है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करती, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, अगर आप पिक्चर को मजीद उसके साथ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मजीद उसे करेक्शन देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इधर आके आप अगर रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर स्टाइल का ग्रुप, यानी एडजस्ट के ग्रुप के बाद पिक्चर स्टाइल का ग्रुप। इसमें जो कमांड इंपॉर्टेंट है वो कंप्रेस पिक्चर्स और रीसेट पिक्चर, सॉरी चेंज पिक्चर की कमांड हमने एक डिस्कस नहीं की। अब चेंज पिक्चर का क्या काम है कि अगर आप इधर से अपने पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, आप जस्ट करें क्लिक करने के बाद उस पिक्चर चूज करें और उसे इंसर्ट करवा लें, ठीक है ना। जैसे ही मैंने पिक्चर को इंसर्ट करवाया तो दी पिक्चर इज ऑलवेज प्लेस्ड और इंसर्टेड एट दी प्लेस where are the cursor is placed, ठीक है ना। The picture is inserted on the cursor position, तो क्या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि the picture is always placed और inserted at the place where are the cursor is placed, ठीक है ना। और या इसे हम ये कह सकते हैं कि the picture is inserted on the cursor position, कि आपका जहां पर कर्सर होगा वहां पर आपकी पिक्चर इंसर्ट होके आ जाएगी। पहले तो एक बार याद रखिएगा कि आप पहले अपना कर्सर उस जगह पे लेके जाएं जहां पर आपने पिक्चर को इंसर्ट करवाना है, वहां पर अपना कर्सर लेके जाएंगे और वहां से आप पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है ना।
तो अब ये देखिए जैसे मैंने चेंज पिक्चर की तो ये बिल्कुल प्लेन फॉर्म है, ठीक है ना, बिल्कुल प्लेन आपकी पिक्चर इंसर्ट होके आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद एडजस्ट के ग्रुप के बाद आपके पास पिक्चर स्टाइल का ग्रुप आ जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं पिक्चर के डिफरेंट स्टाइल, कि आप पिक्चर को किस स्टाइल के अंदर लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे जैसे मैं होवरिंग करवा रहा हूँ वो आपको बता रहा है कि सॉफ्ट एजेस ओवल आ जाता है। इसी तरह इधर आता हूँ, ये आपको साथ नीचे शो करवा जाता है, ये भी साथ, यानी जिससे आप पे अपना कर्सर लेके जाते हैं वो नीचे आपको बता देता है कि ये किस स्टाइल में आपकी पिक्चर जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह आप पिक्चर के बॉर्डर अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं। आपने जिस बॉर्डर में रखना है आप पिक्चर को उसी बॉर्डर में इंसर्ट करवा सकते हैं। और अगर आप मोर कलर्स आउटलाइन में जाते हैं तो इधर से भी आप अपने पिक्चर के जो कलर्स है वो चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसी तरह आप पिक्चर के बॉर्डर के जो वेट है वो भी आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप नोट करें इधर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह आप उनको डिफरेंट स्टाइल बॉर्डर के ले सकते हैं। आपने जिस स्टाइल के अंदर पिक्चर को लेना हो आप होपरिंग करें और आप उसी स्टाइल के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करवा लें, ठीक है ना। इसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है प्रीसेट। प्रीसेट में आपके देखें आपके पास डिफरेंट स्टाइल जा रहे हैं पिक्चर के, ठीक है ना। अब मजीद बेहतर से बेहतर आप पिक्चर को बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप शेडो लेना चाहते हैं तो शेडो में आपके पास आउटर आ जाता है, इनर आ जाता है, इस तरह आपके पास पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो आपने जिस स्टाइल के अंदर लेना है आप इधर से भी अपने डिफरेंट स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। ये नो रिफ्लेक्शन में इस तरह आएगी, इस तरह अगर आप रिफ्लेक्शन वेरिएशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट रिफ्लेक्शन वेरिएशन आ गई। इस तरह ग्लो में लेना चाहते हैं तो ग्लो वेरिएशन आ जाती है आपके पास। सॉफ्ट एजेस में लेना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट एजेस में ले सकते हैं अपने पिक्चर को, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप अपने पिक्चर को इसी तरह बीवल करवाना चाहते हैं तो आप बीवल भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे जिस तरह भी आप चाहे उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसे नेक्स्ट आपके पास रह जाती है 3D रोटेशन। अगर आप उसे 3D रोटेशन के अंदर उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 3D रोटेशन के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये आपके पास पैरेलल आ जाते हैं और ये आपके पास पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं। जिस स्टाइल में आपने लेना हो आप जस्ट उस पर जाके होवरिंग करवाएं और साथ में आपको उसका प्रीव्यू दिखाता है कि वो किस तरह होगा। आप जस्ट उस पर क्लिक करें आपका उसी स्टाइल के अंदर पिक्चर इंसर्ट होके आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं पिक्चर का लेआउट, ठीक है ना। आप पिक्चर को डिफरेंट लेआउट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। आपने कौन सा भी लेआउट लेना है उस पर जस्ट जाके करेंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका उसी लेआउट के अंदर पिक्चर जो होगी वो इंसर्ट होके आ जाएगी। यानी कि आप इधर मैं साथ लिख देता हूँ कि लाइक नेटवर्क केबल, ठीक है ना। अब देखें अब साथ में आप इस तरह पिक्चर के लेआउट भी चेंज करवा सकते हैं उनको। फिर लेआउट के अंदर आप अगर अगेन लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से भी उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसे डिफरेंट कलर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। जिस लेआउट में को जिस कलर में रखना है उसे कलर्स उसी कलर में रखें, उसके डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके डिफरेंट स्मार्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। अगर आप प्रीसेट ग्राफिक पे करें क्लिक करने के बाद देखें आप अगेन उसी फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाता है पिक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आ जाती है वो अरेंज का ग्रुप और उसमें कमांड आ रही फर्स्ट नंबर पे पोजीशन। पोजीशन क्या है होगी कि पोजीशन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज, कि आप जो अपना ऑब्जेक्ट एज आप ये देखें पिक्चर क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। आप कोई भी फाइल जो है कोई भी ऐसी चीज जो कि एमएस वर्ड का हिस्सा नहीं आप इसमें इंसर्ट करवाते वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट है। अब पोजीशन क्या है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट यानी अपने पिक्चर्स की पोजीशन क्या रखनी है। बेसिकली पोजीशन के कमांड का ये इस्तेमाल है, यानी इन दी लाइन। इसी तरह इसे आ जाता है विद टेक्स्ट रैपिंग, यानी ये आपके पास आ जाता है लेफ्ट टॉप, ठीक है ना। ये आपके पास टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर एंड बॉटम लेफ्ट। इसी तरह आपके पास बॉटम सेंटर, इसी तरह आपके पास बॉटम मिडल और ये आपके पास ये आपके पास आ जाता है बॉटम सेंटर, बॉटम
सॉरी मिडिल सेंटर, सॉरी ये आपके पास जो पोजीशन आ जाती है यह है बॉटम सेंटर, और ये आपके पास बॉटम सॉरी सेंटर मिडल, और ये आपके पास टॉप सेंटर, सेंटर मिडल और सेंटर बॉटम, ठीक है ना। और इसी तरह राइट आपके पास टॉप, राइट टॉप आ गई, और सेंटर टॉप और बॉटम टॉप, ये आपके पास डिफरेंट पोजीशंस आ जाती हैं पिक्चर की, आप इसे के डिफरेंट पोजीशन रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कमांड आ जाती है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, ठीक है ना। अब देखें मैं इधर आके ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सेंड बैकवर्ड के क्या मैंने कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर देखा है तो मैं इधर आता हूँ, आके इस पिक्चर की मैं एक बना लेता हूँ कॉपी, ठीक है ना। अब देखें इस वक्त मेरी पिक्चर्स ऊपर ये आ रही है, ऐसे ये, अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर नीचे चली जाए, ये ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो मैं इसका पहले स्टाइल जो कर लेता हूँ लाइक इन दिस, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ ये मेरी नीचे चली जाए, ये ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो इसे मैं करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। और अगर आप ये नीचे लेके जाना चाहते हैं, ये ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड। अगर आप ये ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये ऊपर लाना चाहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, ये नीचे लेके जाना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, बैकवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में क्या है कि आप पिक्चर्स हाइड भी करवा सकते हैं, अगेन आप शो भी करवा सकते हैं, हाइड ऑल भी करवा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पिक्चर्स, बार बात ये होता है कि आपके जो पिक्चर्स होते हैं वो आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही होती टेक्स्ट की वजह से, तो आप यहाँ से सिलेक्शन पैन से अपने पिक्चर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो आती है लाइन, लाइन फिर लेफ्ट लाइन, लाइन सेंटर, लाइन राइट, लाइन टॉप, लाइन मिडल, लाइन बॉटम, ये सारी वही अलाइनमेंट्स आपके आ जाती है जो कि ऑलरेडी हम इधर पढ़ चुके हैं। इसके बाद रहते हैं ग्रुप, यानी कि अगर आपने 2 पिक्चर्स ली हैं, अब इन दोनों को या 3 पिक्चर्स, बाय द वे मैंने 3 पिक्चर्स ले ली। अब इन तीनों पिक्चर को मैं क्या करना चाहता हूँ, इनका एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। कंट्रोल की मदद से अपने पिक्चर्स करेंगे सिलेक्ट। दोबारा देखें मैंने एक पिक्चर सिलेक्ट की, अब कंट्रोल की कीबोर्ड से करें प्रेस, अपने पिक्चर्स करें सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इधर आएंगे, इधर आके ग्रुप पे कर देंगे क्लिक। अब आपकी ये एक पिक्चर होगी, ठीक है ना। अब आप सिलेक्ट करें एक को तो आप उसे मूव कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप इसका खत्म करना चाहते हैं, इधर आए, इधर आके अनग्रुप पे करें क्लिक। अब देखें आपके ग्रुप पिक्चर्स का खत्म हो गया, तो ये आपके अलग अलग पिक्चर्स जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोटेट। आप डिफरेंट एंगल के ऊपर आप अपने पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं, जिस एंगल पे भी आपने रोटेट करवाना है आप अपने पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है क्रॉप की कमांड। क्रॉप की कमांड का क्या इस्तेमाल है कि अगर आप इसके अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इधर आए, आके क्रॉप पे करें क्लिक। क्लिक करने के बाद जितना पार्ट आपको चाहिए उतना रखें, जो नहीं चाहिए इधर आके क्रॉप पे करें क्लिक। आप देखें आपका सिर्फ वो एरिया बचा जो आपको चाहिए था, बाकी सारा रिमूव हो गया। यानी सिंपल क्रॉप की कमांड की अगर हम डेफिनेशन करें तो मैं कह सकता हूं कि क्रॉप दी पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट्स। अगर आप अपने पिक्चर के अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रॉप की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इधर आएंगे, इधर आके जो आपको पार्ट नहीं चाहिए तो आप इसे क्रॉप करवा ले। अगर आप अगेन क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें बाकी एरिया आपको इधर पीछे पड़ा हुआ है, आप उसे भी शो करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि जो आप जैसे क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो आपके बाकी एरिया पिक्चर का पड़ा हुआ है, जबकि इससे आपकी फाइल का जो मेमोरी साइज है वो बढ़ जाता है, जबकि आपको वो अपनी पिक्चर जितनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, आप पिक्चर अपनी क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इधर आए, इधर आकर कंप्रेस पिक्चर पे करें क्लिक। वो कह रहा है कि अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉपिड एरिया ऑफ पिक्चर्स, कि ये सिर्फ ओनली इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो और सिर्फ इसका जो क्रॉपिड एरिया वो डिलीट हो जाए। मैं कहता हूँ ओके, आप देखा इसका क्रॉपिड एरिया डिलीट हो गया, अब सिर्फ ओनली आपकी पिक्चर्स जाएगी। और अगर आप अगेन क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी पिक्चर उतनी की उतनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। और इसी तरह आप इसकी हाइट एंड विड्थ पिक्चर के इधर से भी आप मेंशन करवा सकते हैं कि इसकी कितनी हाइट रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, ठीक है ना। तो इधर से भी आप इसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक जो मुझसे कमांड मिस होगी वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या काम है, इस वक्त आपकी पिक्चर जो है वो स्क्वायर है। मैं पहले इधर आता हूँ, इधर आके मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसा कि मैंने
लाइक इधर आया, इधर आके मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया, ठीक है ना। अब मैं इसकी पिक्चर की पोजीशन है वो मैं क्या कर देता हूँ, इधर आता हूँ, इधर आकर रैप टेक्स्ट में इन दी लाइन कर दिया। यानी कि इन दी लाइन का मतलब क्या है कि मेरी पिक्चर रहे लेकिन लाइन के ऊपर रहेगी, पिक्चर लाइन के नीचे नहीं जाएगी। अगर आप इधर आते हैं, इधर आके स्केयर कर देते हैं। अब स्केयर का क्या मतलब है कि जो पिक्चर से मेरी वो जिस जगह पे भी जाए तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक पीछे हो जाए और पिक्चर मेरी उधर आ जाए, ठीक है ना। अब देखें जैसे आप पिक्चर आगे लेके आते हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है, आपकी पिक्चर जो है वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है ना। बार बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पिक्चर जो लगानी होती है वो इधर इंटर की आके प्रेस करते हैं, इधर एंटर लगा देते हैं, इधर एंटर। तो इससे बेस्ट तरीका यह है कि आप पिक्चर को इंसर्ट करवाएं, उसे फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट में और स्केल करवा दें। और टाइटल थ्रो भी तकरीबन यही काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉप एंड बॉटम। यानी टॉप एंड बॉटम का ये मतलब है कि या को मेरी पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर रहेगी या तो टेक्स्ट के नीचे आएगी, ठीक है ना। यानी टेक्स्ट के टॉप पे रहेगी या तो मेरी पिक्चर या तो टेक्स्ट के बॉटम पे आएगी, ठीक है ना। इसके बाद आता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड के टेक्स्ट का मतलब यह है कि मेरी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाए और जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरे फॉन्ट है वो आगे आ जाए। इसके बाद आ जाते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, कि इसका मतलब यह है कि जो आपका टेक्स्ट है वो पीछे चला जाए, आपकी पिक्चर्स उसके फ्रंट पे आ जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। इस तरह आप पिक्चर्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करवा के, और ये आपके पास डिफरेंट इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, जिस तरह भी आपने चाहे पिक्चर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आज हमारा फॉर्मेट का टैब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आज जब आप पिक्चर्स इंसर्ट करवाते हैं उसके साथ आता है, ठीक है ना। कुछ एडिशनल कमांड थी जो कि आज हमने डिस्कस की थी इंसर्ट के साथ। फॉर्मेट का टैब कंप्लीट ओपन होता है, उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह मजीद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।